बहुत समय पहले की बात है। ब्रजभूमि में श्री कृष्ण जी के परम भक्त रहते थे, जिनका नाम था कुंभन दास। कुंभन दास जी उनके पुत्र रघुनंदन के साथ रहते थे। कुंभन दास जी के पास एक बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण जी का बहुत ही प्यारा विग्रह था। हर समय वे प्रभु की भक्ति में ही लीन रहते थे। पूरे नियम से, पूरे विधि विधान से वे श्री कृष्ण जी की पूजा और सेवा करते थे। वे उन्हें छोड़कर कभी नहीं जाते थे, ताकि उनकी सेवा में कोई विघ्न न आए। एक दिन की बात है, वृंदावन से उनके लिए भगवान की कथा करने के लिए न्योता आया। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, परंतु लोग उन्हें जोर देने लगे और बोले कि आपको जाना ही पड़ेगा। तो वे बाद में जाने के लिए तैयार हो गए। फिर मन में सोचे कि भगवान की सेवा की तैयारी करके मैं कथा करने चले जाया करूँगा और भोग रघुनंदन लगा दिया करेगा। फिर शाम को मैं कथा करके समय से घर आ जाया करूँगा और भगवान की सेवा का नियम भी नहीं टूटेगा। कथा पर जाने से पहले उन्होंने अपने पुत्र को अच्छे से समझा दिया कि भोग मैंने बना दिया है, तुम ठाकुर जी को थोड़ी देर के बाद समय से भोग लगा देना। और यह बोलकर कुंभन दास जी कथा करने के लिए चले गए। भोग का समय होने पर रघुनंदन भोजन की थाली लेकर आया और ठाकुर जी के सामने रख दी और सरल आग्रमन से आग्रह करने लगे कि ठाकुर जी आओ भोग लगाओ, ठाकुर जी आओ भोग लगाओ, ठाकुर जी आओ भोग लगाओ। उनके बाल मन में ये छवि थी कि ठाकुर जी खुद आते हैं और अपने हाथों से भोग ग्रहण करते हैं। बेचारा छोटा सा रघुनंदन, उन्हें क्या पता था कि ठाकुर जी खुद आकर भोग ग्रहण नहीं करते। जब रघुनंदन ने देखा कि ठाकुर जी नहीं आए और उन्होंने भोग नहीं लगाया, तो दोनों आंखों में आंसू आ गए। वे रोने लगे और बोले, ठाकुर जी आओ भोग लगाओ, ठाकुर जी आओ भोग लगाओ। रघुनंदन की करुण पुकार सुनकर ठाकुर जी से रहा न गया और ठाकुर जी ने बालक का रूप धारण किया और भोजन करने बैठ गए। और बड़े ही प्रेम से रघुनंदन ने उस दिन ठाकुर जी को भोजन करवाया और बड़ा प्रसन्न हो गया। रात को कुंभन दास जी जब घर लौटे तो पूछा कि भोग लगाया था बेटा? तो रघुनंदन ने कहा, जी पिताजी, मैंने ठाकुर जी को भोग लगा दिया था। कुंभन दास जी ने जब अपने पुत्र रघुनंदन से प्रसाद मांगा तो वे कहने लगे कि पिताजी, ठाकुर जी ने तो पूरा भोजन खा लिया था, प्रसाद के लिए तो अब कुछ बचा ही नहीं। कुंभन दास जी को लगा शायद रघुनंदन को बहुत ज़्यादा भूख लगी होगी, इसलिए वो सारा ही भोजन खा गया होगा और अब तो ये रोज़ का ही नियम बन गया। कुंभन दास जी भोग की थाली तैयार करके जाते और रघुनंदन ठाकुर जी को भोग लगाते और बोलते हैं कि ठाकुर जी आओ भोग लगाओ, ठाकुर जी आओ भोग लगाओ। और ठाकुर जी को भी आदत हो गई थी, ठाकुर जी भी आते थे और भोग लगाते थे। जब कुंभन दास जी प्रसाद मांगते थे तो रघुनंदन कह देता था कि ठाकुर जी ने सारा भोजन ग्रहण कर लिया है और थाली में अब कुछ बचा ही नहीं। अब कुंभन दास जी को लगा कि पुत्र झूठ बोलने लगा है और इतना छोटा सा पुत्र झूठ क्यों बोलेगा। एक दिन उन्होंने ठाकुर जी के भोग के लिए लड्डू बनाए और थाली भर के अपने पुत्र को दे दी और बोला, बेटा आज लड्डू का भोग लगा देना। और मैं कहीं जा रहा हूँ बोलकर वे घर से चले जाते हैं। थोड़ी ही देर में घर वापस आकर वे घर में ही छिप गए और छिपकर देखने लगे कि आज क्या होगा। रघुनंदन ने रोज़ की तरह ठाकुर जी को पुकारा, ठाकुर जी आओ भोग लगाओ, ठाकुर जी आओ भोग लगाओ। ठाकुर जी को भी रोज़ भोग ग्रहण करने की आदत सी हो गई थी। तो ठाकुर जी बालक के रूप में प्रकट हुए और दोनों हाथों में लड्डू लिए और खाने जा ही रहे थे। एक लड्डू आधा खाया ही था कि कुंभन दास जी ने देखा कि ठाकुर जी स्वयं आके
भोग ग्रहण कर रही हैं। यह देखकर कुंभन दास जी से रहा ना गया और दोनों हाथ जोड़कर कान्हा 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 पुकारते हुए आए और ठाकुर जी के चरणों में गिर गए। उस समय ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू था और दूसरे हाथ में आधा खाया हुआ लड्डू था और उनके मुंह में भी उस समय लड्डू ही था। तभी से कुंभन दास जी ने ठाकुर जी के उस स्वरूप को लड्डू गोपाल का नाम दिया।